जय भारत साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइडेंटिफायर का अर्थ होता है नाम, नेम। जो नाम आप पाइथन में किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या ऑब्जेक्ट को देते हो, उसी नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। जब आप कोई चीज बनाते हो, मैन्युअली क्रिएट करते हो, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या ऑब्जेक्ट, तो जो नाम आप उसे देते हो उसे ही कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे यहां नेम नामक का वेरिएबल है, यहां ही नेम एक आइडेंटिफायर है। डेफग्रीट यहां ग्रीट एक फंक्शन का नाम है, इसलिए यह भी आइडेंटिफायर है। क्लास स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट एक क्लास है, इसलिए यह भी आइडेंटिफायर है। पाइथन में आइडेंटिफायर बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिनको फॉलो करके आप पाइथन में नाम दे सकते हो। यदि आप इन रूल को फॉलो नहीं करते हो, तो आपके प्रोग्राम में एरर आने का चांस रहेगा। रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। 1. आइडेंटिफायर का नाम मीनिंगफुल और रीडेबल होना चाहिए। जब हम कोई वेरिएबल, फंक्शन या क्लास बनाते हैं, तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या वैल्यू है या वो क्या काम कर रहा है, वो साफ साफ नाम पढ़कर ही समझ में आ जाए। क्योंकि कोड केवल कंप्यूटर के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी लिखा जाता है। उदाहरण x 500। यहां x से यह समझ नहीं आता कि 500 किस चीज का मान है। राइट? सैलरी 500। यहां नाम से ही साफ पता चल रहा है कि यह किसी की सैलरी है। ऐसा नाम रखने से फायदा क्या होता है? कोड पढ़ने में आसान होता है। हम या कोई दूसरा प्रोग्रामर बाद में भी उस कोड को आसानी से समझ सकता है। डिबग करना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। दूसरा, पाइथन में आप आइडेंटिफायर के नाम में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों का उपयोग करके बना सकते हो। नेम कुशाल, कैपिटल लेटर से बना हुआ वेरिएबल। नेम विनय, स्मॉल लेटर से बना हुआ वेरिएबल। 3. पाइथन में आइडेंटिफायर्स होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का अर्थ होता है कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर, और स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर, को पाइथन अलग अलग मानता है। इसीलिए लिखते समय कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। एग्जाम्पल: नेम कौशल, नेम कंप्यूटर, नेम शिक्षा। यहां तीनों आइडेंटिफायर्स नेम, नेम, नेम तीनों अलग अलग माने जाएं। आउटपुट को देखिए। नेम, नेम, नेम। नाम तीनों वेरिएबल के सेम है, पर हर एक की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए पाइथन ने अलग अलग आउटपुट दिखाया है, क्योंकि पाइथन ने इन सब को अलग अलग नाम माना है। चौथा, आइडेंटिफायर में आप नंबर का यूज कर सकते हो, लेटर के बीच में या पीछे। पाइथन में आप आइडेंटिफायर्स के नाम में नंबर्स, डिजिट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल लेटर के बाद या बीच में। आप आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यह सही तरीका है, नेम 1 कौशल 2025 शिक्षा, लेकिन यह गलत तरीका है। एक नेम गलत है। यह सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि यह डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। 5. आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर का उपयोग किया जा सकता है, आगे, पीछे या बीच में। पाइथन में आप आइडेंटिफायर्स के नाम में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर को नाम की शुरुआत में लगा सकते हैं, बीच में जोड़ सकते हैं या अंत में भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स: या नेम स्टूडेंट, द नेम मार्क्स। ये तीनों नाम वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। अंडरस्कोर का उपयोग हम तब करते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक साफ सुथरा नाम आइडेंटिफायर बनाना हो। इससे नाम पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। छठा, पाइथन के कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते। पाइथन में कुछ शब्द पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं कीवर्ड्स, जैसे इफ, व्हाइल, क्लास, डेफ, ट्रू, नन, रिटर्न, फॉर, ब्रेक, एल्स आदि। इनका प्रयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते, ये गलत है। इफ, क्लास, डेफ, ऐसा करने पर पाइथन सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि ये सभी शब्द पाइथन की भाषा का पार्ट हैं। इनका उपयोग वेरिएबल,
फंक्शन या क्लास नेम के रूप में नहीं किया जा सकता। सही तरीका, इफ वैल्यू क्लास नेम डेफ काउंट। यहां हमने कीवर्ड को डायरेक्टली यूज नहीं किया, बल्कि उसके साथ कुछ और जोड़कर एक वैलिड आइडेंटिफायर बनाया है। याद रखें, कीवर्ड्स सदा पाइथन के लिए विशेष काम करते हैं। उन्हें नाम के रूप में यूज करना मना है। सातवें, आप आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे एट सिंबल हैश और नंबर साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन और डैश, परसेंट साइन। इनका प्रयोग किसी भी नाम में नहीं किया जा सकता। अगर आप इन कैरेक्टर्स का यूज करेंगे तो आपका कोड एरर देगा, क्योंकि पाइथन इन्हें नाम का पार्ट नहीं मानता है। इनकरेक्ट एग्जाम्पल, यूजर डैश नेम, रोल हाज, नो, मार्क्स परसेंट। इन सभी में पाइथन सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। द राइट वे, यूजर नेम, रोल, नो, मार्क्स। यहां हमने नामों को साफ और समझने योग्य बनाया है और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया। ध्यान रखें, पाइथन में आइडेंटिफायर्स केवल इन 3 कैरेक्टर्स से ही बन सकते हैं: अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। पाइथन में स्पेशल सिंबल्स को छोड़ देना चाहिए। आप आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हो। पाइथन में आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम बनाने के लिए उसमें स्पेसेस नहीं होना चाहिए, जैसे स्पेस वाला नाम, रॉन्ग वे, स्टूडेंट, नेम, टोटल, मार्क्स। ये दोनों रॉन्ग हैं। पाइथन में आइडेंटिफायर्स के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। पाइथन इसे 2 अलग अलग वर्ड समझेगा और इसलिए सिंटैक्स एरर देगा। सही तरीका, अंडरस्कोर। यहां वर्ड्स को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का उपयोग किया गया है, जो पाइथन में बिल्कुल करेक्ट विधि है। पाइथन में इन नियमों का ध्यान रखकर आप वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम बना सकते हो। पाइथन में इन नियमों का ध्यान रखकर आप वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम बना सकते हो।